Good morning, students. I am Mukund Ranjan. As you know, I am teaching history of class 9th. In my previous video, I taught you the topic the evolution of slavery and the revolution and everyday life. Now I am going to teach you the topic Napoleon Bonaparte. नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता था। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ने जा रहे हैं। इन दिस टॉपिक मेन पॉइंट्स आर नेपोलियन क्राउंडेड हिमसेल्फ एज ए एम्पेरर ऑफ फ्रांस इन 1804। जो नेपोलियन बोनापार्ट था अपने आप को फ्रांस का एम्पेरर घोषित किया 1804 में। ही सेट आउट फॉर conquering neighboring यूरोपियन कंट्रीज वेयर ही प्लेस्ड द मेंबर ऑफ हिज फैमिली। वो अपने नेबरिंग जितने भी यूरोपियन कंट्रीज थे सबको कॉन्कोर करना चाहता था, विजय प्राप्त करना चाहता था उनके ऊपर, और वहाँ पे अपने मेंबर फैमिली के मेंबर को वहाँ का शासन सौंपना चाहता था। ही सॉ हिमसेल्फ एज ए मॉडर्नाइजर ऑफ यूरोप एंड इंट्रोड्यूस सेवरल लॉज। वो अपने आप को यूरोप का मॉडर्नाइजर समझता था। उसको लगता था कि वो यूरोप को मॉडर्नाइज कर सकता है, और इसके लिए उसने बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून इंट्रोड्यूस किए। सम ऑफ देम आर द प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजरमेंट प्रोवाइडेड बाय द डेसिमल सिस्टम। उसने प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट और मेजरमेंट लागू किया। इसके लिए उसने डेसिमल सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया। Many saw Napoleon as a liberator of France। बहुतों को लगने लगा कि नेपोलियन जो है फ्रांस का मुक्तिदाता है। उसके आने से फ्रांस में बहुत सारे क्रांतिकारी कार्य संपन्न होंगे या हो रहे हैं। बट soon his army could be seen everywhere as an invading force। लेकिन तुरंत ही उसकी आर्मी को सारे उसके देश के या देश के बाहर के जो पड़ोसी देश थे वहाँ के लोग जो थे इसको एक इन्वेंडिंग फोर्स, एक आक्रमणकारी सेना के रूप में, इसके मिलिट्री को, इसकी आर्मी को एक आक्रमणकारी फोर्स के रूप में, सेना के रूप में देखने लगे लोग। फाइनली ही वॉज डिफीटेड एट वाटरलू इन 1815। फाइनली वह वाटरलू के युद्ध में जो 1815 ईस्वी में हुआ था वहाँ पे वो डिफीट हुआ, वहाँ पे उसकी पराजय हुई और उसी में उसकी हत्या कर दी गई। Many of his measures that carried the ideas of equality and liberty had an impact on people long after he had left। उसके बहुत सारे measures, उसके आइडियाज़ जैसे कि इक्वालिटी एंड लिबर्टी के बारे में उसके जो आइडियाज़ थे उसका प्रभाव लोगों पर उसके बहुत जाने के बहुत समय बाद तक भी उन लोगों के दिलो दिमाग मस्तिष्क पे छाया रहा। Thus the ideas of liberty and democratic rights were the most important legacy of France। इस प्रकार फ्रांस के क्रांति का सबसे जो महत्वपूर्ण देन था वो लिबर्टी, डेमोक्रेटिक राइट्स था, इक्वालिटी था, फ्रीडम था, फ्रेटर्निटी था, जिसको लोग दशकों तक और आज भी याद करते हैं। Now we have finished chapter first। Thanks, student।